मैं बार बार किसान भाइयों को बता चुका हूं कि खाद की कमी नहीं है, ना ही खाद की कमी रहने देंगे। ये है हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल, जो शायद किसानों की इन लाइनों को देख नहीं पा रहे या फिर इसके बारे में इन्हें जानकारी नहीं है, वरना कम से कम मंत्री महोदय ये नहीं कहते कि हरियाणा में यूरिया खाद की कोई कमी नहीं है। जी हाँ, हरियाणा के तमाम जिलों में पहले डीएपी तो अब यूरिया खाद को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। किसान यूरिया के लिए सुबह 5 बजे से घंटों तक लाइनों में लगने के लिए मजबूर हो रहे हैं और कई बार तो घंटों लाइनों में खड़े होकर भी किसानों को खाली हाथ घर लौटना पड़ रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतना हाहाकार मचने के बावजूद प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल कहते हैं कि यूरिया की कोई कमी नहीं है। ये तो विपक्ष भ्रम फैला रहा है, जिसके चलते किसानों में अफरा तफरी का माहौल है। मैं बार बार किसान भाइयों को बता चुका हूं कि खाद की कमी नहीं है और ना ही खाद की कमी रहने देंगे। कल तक हरियाणा के अंदर 7,23,000 मीट्रिक टन खाद आ चुका है और पिछले 4-5 साल में जो औसत खाद की खपत रही है, किसी साल में 6.25 लाख, किसी में 6.5 लाख, किसी में 680। एक साल जब पिछली बार पंजाब में ट्रैक बंद थे, हमारा खाद पंजाब में गया था, तो थोड़ी ज़्यादा खपत हुई थी और हर रोज़ हमारे यहाँ खाद आ रही है। अभी अगले इसी हफ्ते के अंदर 80,000 मीट्रिक टन खाद और आ जाएगी। 8 लाख मीट्रिक टन खाद हरियाणा में दिसंबर तक होगी। कभी भी इतनी खाद कंज्यूम हरियाणा में नहीं हुई। लेकिन एक ये दुष्प्रचार से प्रभावित होकर के कुछ और सिस्टम से विपक्षी पार्टियों ने जो दुष्प्रचार किया है, किसान भाई जो खाद फरवरी में चाहिए, जो जनवरी में चाहिए, जो मार्च में चाहिए, वो भी अभी लेने लग रहे हैं। वो भी हम देंगे, लेकिन मैं सुनिश्चित कर देता हूँ किसान भाइयों के लिए कि जितनी खाद की आपको ज़रूरत होगी, जिस तरह से डीएपी की भी पहले लाइन लगी थी, डीएपी पिछले 1 महीने से कोई नहीं ले रहा, हमारे पास है अवेलेबल। एक तरफ किसानों की लाइनें और दूसरी तरफ कृषि मंत्री के इस बयान से साफ है कि लाइनें चाहे जितनी बड़ी लग जाएं, सरकार और सरकार के मंत्री खाद की कमी को स्वीकार नहीं करने वाले। मंत्री जेपी दलाल कहते हैं कि पिछले 4 सालों में यूरिया की औसतन खपत से ज्यादा इस साल यूरिया आ चुकी है, लेकिन विपक्ष ने खाद की कमी का भ्रम फैला दिया है, जिसके चलते किसान लाइनों में खड़े होने के लिए मजबूर हो रहे हैं। मंत्री दलाल ने किसानों से अपील की है कि वो किसी के दबाव में न आए। जहाँ भी कोई खाद की कालाबाजारी करता दिखे, तुरंत शिकायत करें। बहुत सारे लोगों ने अभाव कमी दिखा करके ब्लैक मार्केटिंग की कोशिश की है। हमने एफआईआर भी दर्ज की हैं। बहुत सारे लोग व्यापारियों के लाइसेंस भी कैंसिल किए हैं। अधिकारियों को बड़ा सख्त आदेश दिया है कि कोई भी आदमी किसान शिकायत करे तो उस पर तुरंत कार्रवाई करें। और किसान भाइयों से मेरी प्रार्थना है कि दबाव में बिल्कुल ना आए। कोई अगर व्यापारी, कोई यूरिया बेचने वाला आपको ज़बरदस्ती अगर कोई पेस्टिसाइड या कोई और चीज़ देता है, आप तुरंत मुझे उसकी सूचना दे दें, अपने डीडीए को सूचना दे दें, कृषि अधिकारी को सूचना दे दें, एसडीएम को सूचना दे दें। हम कानूनी कार्रवाई करेंगे उसके खिलाफ सख्त से सख्त, और किसी भी कालाबाजारी करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने का दम भरने वाली सरकार आज खाद की कालाबाजारी करने वालों पर नकेल कसने में नाकाम साबित हो रही है और यही वजह है कि आज एक बोरी खाद के लिए किसानों को घंटों तक लाइनों में खड़े होना पड़ रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि मंत्री महोदय भले ही खाद की कमी को नकार रहे हैं, लेकिन धरातल पर यूरिया खाद के लिए किसानों में न केवल अफरा तफरी का माहौल है, बल्कि किसानों को ठिठुरती ठंड में भी लाइनों में घंटों तक खड़ा होना पड़ रहा है। भिवानी से अशोक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।